सीबीएसई नॉर्थ जोन फर्स्ट जो यहाँ पे आर्चरी चैंपियनशिप आयोजित हो रही है, एक बहुत बड़ा जो टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हो रहा है, एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ आर्चरी के फील्ड का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर हम कहें भारतीय आर्चरी कोच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोकेश चंद जी। सर स्वागत है सर आपका सर्वप्रथम तो कोटद्वार में। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे कोटद्वार। आज पहली बार मुझे आने का मौका मिला और मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोटद्वार में इतनी बड़ी आर्चरी मुझे देखने के लिए मिलेगी, जितना बड़ा मैंने यहाँ टूर्नामेंट देखा है। और ये सब संभव हो रहा है बलूनी स्कूल के द्वारा, जिनके प्रयास हैं, और उत्तराखंड आर्चरी स्पेशली मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके जो ऑफिशियल यहाँ पे आके कंडक्ट कर रहे हैं, तो उन सब की वजह से हो पा रहा है। तो वेरी नाइस प्लेस, मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर भारतीय दल के साथ आपने विदेशों की यात्रा भी की है। अगर हम लोग बात करें 2005 में आपने प्रतिनिधित्व किया है भारतीय कोच के रूप में आर्चरी के, तो उस समय जो पोजीशन रही है क्या रही है सर? पिछले 20 साल में मैं अगर बताना चाहूँ तो पहले हम लगभग दुनिया के 20 देशों में भी जहाँ नहीं आ पाते थे, 2023 तक आते थे, हम दुनिया में नंबर 1 का स्थान बना चुके हैं। और ये सब संभव हो रहा है जो हमारे देश के लोगों का लगातार निरंतर प्रयास है। और ये जो खेलो इंडिया मिशन माननीय मोदी जी लेके आए, उसके बाद जो सरकारों ने अलग अलग स्कीमें चलाई हैं, उसके माध्यम से जो रिजल्ट अभी सबके सामने आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं जब हम 2036 का जो प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे हम धमाकेदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कहें कि हम सिर्फ आर्चरी में नहीं, दुनिया के बाकी सब खेलों में भी नंबर 1 है। सर ये किस प्रकार संभव हो पाया, जहाँ क्रिकेट की ओर, एक क्रिकेट के लिए एक जुनून रहता था, रात दिन क्रिकेट की ओर हर कोई भागता था। आप आर्चरी में आप बात करें 2005 में जो है प्रतिभाग किया था भारतीय टीम ने, नंबर 20 में भी नहीं रही थी। अगर टॉप 20 की हम बात करें, 24 की हम बात करें, और 2023 में जो है नंबर 1 पर आए, किस प्रकार संभव हो पाया? क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, आज देश के युवाओं का मन बाकी खेलों में भी आने लगा है। क्रिकेट हमारे लिए जेलस का पात्र नहीं है, क्रिकेट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि जिस तरह से क्रिकेट ने गांव-गांव और अपने सूबे तक जाके अपनी पहुंच बनाई है, आज बाकी खेल भी बना रहे हैं, तो उसी से सीख रहे हैं। सर एक और आर्चरी को बहुत महंगा गेम कहा जाता है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भारतीय कोच भी हैं आर्चरी के? मुझे लगता है कि महंगा है वही सस्ता है, क्योंकि महंगा हम सिर्फ कहते हैं, उतना महंगा है नहीं। अगर हम किसी भी खेल की बात करेंगे तो वो उतना ही महंगा पड़ेगा। अगर आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो हर 2 से 3 महीने में आपको बूटों की ज़रूरत पड़ती है, और बूट कम सस्ते नहीं आते, बूट भी उतने ही महंगे आते हैं। हम हॉकी की बात करें तो कार्बन स्टिक्स महंगी आती हैं, तो सस्ता तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप देश के लिए खेलते हैं और इस खेल के माध्यम से आपको देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ आपको नौकरियां भी मिलती हैं, पैसों की जो बरसात आपके ऊपर होती है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये सब महंगा है। और महंगा आज से 20 साल पहले मैं बोल सकता था, लेकिन आज की डेट में सरकार बहुत सहयोग कर रही है। जितनी भी भारत की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है, अपने अपने माध्यम से बहुत ज़्यादा सहायता खिलाड़ियों की कर रही है, तो अब उतना महंगा नहीं रहा है। सर उन खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार हम कहें मार्गदर्शन रहने वाला है जो चाहते हैं कि आर्चरी के फील्ड में, क्योंकि धनुर्धर की हम लोग बात करें, धनु विद्या में तो हम निपुण रहे हैं, तो किस प्रकार से वो भी आ गया है, इसमें करियर बनाएं? मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ खेल के कैरियर नहीं बना सकता, खेल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जो हमारे जो भी युवा हैं, जब वो इस तीरंदाजी से जुड़ते हैं तो आगे जाके अपना कैरियर बना सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या स्पोर्ट्स साइंस हो या फील्ड मैनेजमेंट हो। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम द गेम, तो यहाँ भी आप अपना कैरियर अपने अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आज हम अपने हर विदेशी लोगों पे आश्रित हैं। जब हम अपने देश में हमें कोई बड़े इवेंट्स करने होते हैं, तो आज का युवा अगर इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करेगा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमें विदेशों की आवश्यकता पड़ेगी। सर आप एक बहुत बड़ा नाम भी हैं, क्योंकि भारतीय कोच आप हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, तो बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर हैं, उनको आप देख रहे हैं, तो किसी न किसी पे आपकी नज़र होगी, लगता है यहाँ से जो है भारत के लिए खेलेंगे? पहले भी लगातार खेलते रहे हैं, और मैं आपको बता दूं ऋषभ यादव जो इस समय इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, वो इन्हीं खेल के माध्यम से ऐसी सीबीएसई जोनों और जो नेशनल उनके माध्यम से निकल के दुनिया पटल पे छाया हुआ है। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं और लगातार आज समय उसकी दुनिया में नंबर 7 पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि जो इतना बड़ा खेल का मेला सीबीएसई के माध्यम से लगा है, जहाँ 650 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ एक जोन है, इसके अलावा जो बाकी जोनों के हिसाब से जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनमें से अवश्यंभावी खिलाड़ी निकल कर आएंगे। जिस प्रकार बलूनी ने यहाँ पे आयोजन किया है सीबीएसई नॉर्थ जोन फर्स्ट कार्यक्रम का, हम बात करें आर्चरी टूर्नामेंट का, तो किस प्रकार से आप मैसेज देना चाहेंगे सीबीएसई को भी और अन्य स्पॉन्सर्स को भी जहाँ पर इस प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं? पिछले जितने सालों से मैंने सीबीएसई के जोनल टूर्नामेंट्स, लगभग सभी जोनल टूर्नामेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि मैं MIT इंटरनेशनल स्कूल में जॉब करता हूँ, तो उसके माध्यम से मैं हर बार जोनल टूर्नामेंट खेलता और देखता हुआ आया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, पिछले सारे संस्करणों से बेहतर टूर्नामेंट इस बार आयोजित हो रहा है।
और उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ये बलूनी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने ये बहुत टूर्नामेंट अच्छे से किया है। और बाकी जो समाज के बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप समाज के अन्य अन्य कार्यक्रमों के लिए अपना आर्थिक सहयोग करते हैं तो खिलाड़ियों के लिए भी आपको थोड़ा सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं बहुत सारी हैं, अगर स्थानीय जो खिलाड़ी है उनको किस रूप में आप देखते हैं, किस प्रकार से उनके जो है भविष्य को देखते हैं, उनके भविष्य को? स्थानीय खिलाड़ियों को ये टूर्नामेंट होने से खेलने और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट देखने के लिए पहले उनको बाहर जाना पड़ता था। आज वो यहीं पर आकर इस टूर्नामेंट को खेल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और इस तरह के जब टूर्नामेंट होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे तैयार हो जाता है, जैसे टारगेट परचेज़ करना होता है या बाकी सब चीज़ें होती है तो सब मिल जाता है। तो इस तरह के खेल जब छोटे शहरों में होते हैं तो वहाँ छोटे शहरों की प्रतिभा को भी सम्मान मिलता है।